अगर हम आपसे कहें कि पॉजिटिव केसेस कोरोना के 24 घंटे के अंदर ही ठीक हो गए तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अंबाला से ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर बीते दिन सामने आए कोरोना के 4 पॉजिटिव केसेस 24 घंटे के भीतर ही नेगेटिव हो गए। और जब जांच की गई तो पता चला कि इसमें लैब की लापरवाही है। अनिल विज जो राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया है। क्या कहा, क्या यह रिपोर्ट है, पूरा माजरा क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवाई बनाने में जुटे हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोरोना से संक्रमित मरीज महज 24 घंटे में ही ठीक हो जाए? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऐसा मामला हरियाणा के अंबाला से सामने आया है, जहां 24 घंटे में कोरोना के 4 संक्रमित मरीज सामने आते हैं और इनमें से कोई एक नहीं बल्कि सभी कोरोना पॉजिटिव अगले 24 घंटे में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, और वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के। ये बात सुनकर शायद आप हैरान होंगे और आपके जहन में कई सवाल भी उठ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही कई सवाल हमारे दिमाग में भी उठ रहे थे। जिसके बाद हमने जब मामले की पड़ताल करनी शुरू की तो अंबाला के सीएमओ से जाना आखिर इन 4 लोगों को ऐसी कौन सी दवाई दी गई कि ये चारों कोरोना पॉजिटिव महज 24 घंटे में ठीक हो गए। तो सीएमओ का जवाब चौंकाने वाला था कि इन्हें किसी तरीके का इलाज नहीं दिया गया था। इसके बाद हमने मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव की गई SRL नाम की लैब सवालों के घेरे में आ गई। ये लैब सवालों के घेरे में इसलिए आ गई क्योंकि ये 4 कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट महज 24 घंटे में ही नेगेटिव आ गई, उनके सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे के अंदर ही अपनी अलग अलग सरकारी लैब्स में भेज दिए थे, जहाँ ये सभी नेगेटिव पाए गए। चारों सैंपल हैं, एक ही प्राइवेट लैब में भेजे गए थे सैंपल, और एक ही प्राइवेट लैब से पहले एक हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन में काम कर रही थी वो पॉजिटिव आई, और फिर जो ये कॉन्टैक्ट थे ये इनके सैंपल भी हमने उसी प्राइवेट लैब में भेजे तो ये भी पॉजिटिव आए। तो मैं और मेरी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है उसने विजिट करके ये देखा कि इनको कोई लक्षण नहीं है किसी भी तरह के, सिर्फ कांटेक्ट है। तो हमने ये माना कि इनको एक बार रिपीट सैंपल इमीडिएटली करवा लिए जाएं। हमने जब रिपीट सैंपल करवाए तो वो नेगेटिव आए दोनों के, और उसका जो हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी है उसका हमने दूसरा सैंपल भी उसी टाइम पे जब नेगेटिव आते ही जो पहला सैंपल नेगेटिव आया था उसके तुरंत हमने उसका सैंपल दूसरी अलग से गवर्नमेंट लैब में भेजा, वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी नेगेटिव आया। मामला बेहद गंभीर था और खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले से जुड़ा था, तो हमने सीधे अनिल विज से भी बात की, जिसके बाद अनिल विज ने माना कि बिना किसी इलाज के ये चारों लोग ठीक हो गए, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे में अनिल विज ने केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिया और कोई खामी मिलने पर कार्रवाई की बात कही। इतना ही नहीं, अनिल विज ने फिलहाल इस लैब में सैंपल्स भेजे जाने पर भी रोक लगा दी है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि प्राइवेट लैब जब टेस्ट करती है तो पॉजिटिव दिखाती है, और सरकारी लैब जब टेस्ट करती है तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसका तो सारा जो SOP है वो शुरू हो जाता है। बाकायदा उनको अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके जो घर थे उस इलाके को कंटेनमेंट जोन भी बनाया गया, सारा प्रशासन भी वहाँ पर गया। तो मैंने इसकी जांच के आदेश दिए कि इसकी जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए, और SRL लैब से तो तुरंत प्रभाव से टेस्ट ना कराने के आदेश जारी किए। अनिल विज ने मामले में जांच के आदेश दिए तो स्वास्थ्य विभाग ने अंबाला के सीएमओ को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया, जिसके बाद अब सीएमओ अंबाला हेल्थ एक्सपर्ट, टेक्निकल दिक्कत सहित कई अन्य पहलुओं पर जांच की बात कह रहे हैं। मेरे को जिम्मेवारी सौंपी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से, अब भाई आप इस मामले की पूरी तरह से जांच करो। ये होता है कई जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव मशीनें होती हैं
उनमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव आता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे फॉल्स पॉजिटिव नहीं आने चाहिए। हरियाणा में कोरोना टेस्ट पर सवाल उठ गए हैं। कोरोना के मरीज का टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक लैब की गड़बड़ी की वजह से कोरोना के नेगेटिव मरीज की टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव कर दी गई। अब नेगेटिव की रिपोर्टिंग पॉजिटिव हुई तो उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया हो तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस लैब में जितने भी मरीजों का टेस्ट किया गया उन सभी का टेस्ट दोबारा कराया जाए, ताकि कोरोना टेस्ट की सही तस्वीर सामने आ सके। कृष्ण बाली, टोटल न्यूज, अंबाला।